जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के बापू के प्रति का पार्ट 2 लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको मानवता का सरोज तक की लिखित व्याख्या आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इस चैप्टर को आसानी से फिनिश कर दूंगा। बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है। साथ में मैंने हैंड रिटेन नोट्स भी ले रखा है। ठीक है, बस आप सभी को एक एक शब्द की व्याख्या अच्छे से देखते जाना है। पूरा चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। देखिएगा, कवि कहते हैं कि हे बापू, जब आप नहीं थे यहाँ पर ना, तो ये हमारा संसार कैसे था? पशुबल, पशुबल माने बुरे लोगों की शक्ति से, अर्थात अंग्रेजों की ताकत से, अंग्रेजों की ताकत रूपी कारा माने जेल में ये हमारा संसार जो था कैद था। ठीक है, हे बापू, पहले हम दूसरे के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, हम उनका नौकरी करते थे। ठीक है, वो हमें जो कहते थे वो हम करते थे, वो हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार करते थे। लेकिन हे बापू, जैसे ही आप आए तो पशुबल अर्थात बुरे लोगों की अत्याचार रूपी जेल से इस संसार को आपने दिखलाई माने दिखा दिया, आत्मा की विमुक्ति माने आत्मा की स्वतंत्रता, अर्थात प्रत्येक लोगों को आज़ाद करवा दिया। ठीक है, आपने आते ही हमें बुरे लोगों की गुलामी से हम लोगों को स्वतंत्र करा दिया, हम लोगों को परतंत्रता से तुमने स्वतंत्रता की ओर ला दिया। ठीक है, हे बापू, आपने हमारे अंदर विद्वेष, विद्वेष माने बुरे आचरणों से, विद्वेष माने बुरे आचरणों से और घृणा से, ग्लानि से लड़ने के लिए आपने हमको सिखलाई माने सिखा दिया, दुर्जय माने जिसको कोई न जीत पाए, ऐसी प्रेम युक्ति अर्थात प्रेम और सत्याग्रह रूपी मार्ग आपने हमको सिखाए, प्रेम और सत्य रूपी उपाय आपने हमको सिखाए, विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए जिसको कोई नहीं जीत सकता। प्रेम और सत्य के मार्ग जो था ये दुर्जय है, दुर्जय माने इसको कोई नहीं जीत सकता, अर्थात प्रेम और सत्य के मार्ग से अब हम किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। हे बापू, आप जब आए तो हम लोगों को बुरे लोगों की शक्ति रूपी जेल से आपने इस संसार को मुक्त करवाया, प्रत्येक लोगों की आत्मा की स्वतंत्रता आपने दिलाई। ठीक है, और विद्वेष और घृणा से लड़ने के लिए हम लोगों को आपने प्रेम और सत्य रूपी एक अनोखा मार्ग आपने हमको दिखाया। ठीक है, और वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ तुमने, विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। अर्थात कवि कहते हैं कि हे बापू, आपका ये जो विचार थे, तुमने विचार अर्थात आपके द्वारा ये जो विचार हैं, आपके विचार जो हैं ये कैसे हो गए? वर माने उत्तम हो गए, और श्रम प्रसूति, श्रम प्रसूति माने मेहनत से उत्पन्न, परिश्रम से उत्पन्न, अर्थात हे बापू, आपके द्वारा परिश्रम से उत्पन्न किए गए आपके ये विचार जो हैं कृतार्थ हो गए हैं। कृतार्थ माने पुण्य हो गए हैं, अच्छे गुणों से युक्त हो गए हैं, परिणीत हो गए हैं यानी परिणित हो गए हैं। परिणित होने का मतलब ये है कि आपने हम लोगों को जो कुछ भी सिखाया है ना, वो केवल अपने मुंह से नहीं कहा, अर्थात मुंह से कहने के अलावा आपने उन बातों को अपने आचरण में भी उतारा है। आपने हमको जो सिखाया उनको आप स्वयं भी ग्रहण किए हैं। अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो केवल ज्ञान बांटते हैं, आपको अच्छे गुण बताएंगे लेकिन अपने अंदर अच्छे गुण नहीं लाते। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने हमको जो कुछ भी उत्तम मेहनत से उत्पन्न किए हुए आपने हमको जो विचार दिए हैं ना, उनको आप स्वयं भी अपनी उक्ति में, अपनी कहावतों में उतार करके, परिणित करके, परिणत माने बदल करके, यानी अपने वाक्यों में उनको उतार करके स्वयं को कृतार्थ कर लिया है। हे बापू, आप अनासक्त हैं। अनासक्त का मतलब ये है कि मोह माया से विरक्त हैं, मोह माया से आपको कोई मतलब नहीं है। और हे बापू, आप विश्व में अर्थात संसार के प्रति अनुरक्त हैं, अर्थात आपको संसार से लगाव है। ठीक है, हे बापू, आपको संसार से लगाव था और आप अनासक्त थे, अर्थात मोह माया से बिल्कुल आप अलग थे। ठीक है, और सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति कहते हैं। हे बापू, आपने अपना सब कुछ त्याग करके, सर्वस्व त्याग माने आपने जो कुछ भी अपना सब कुछ त्याग दिया ना, इससे आपको एक अलग ही मुक्ति मिल गई है, आपने मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। ठीक है, अपना सब कुछ त्याग करके आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, अर्थात आपने अपने संपूर्ण त्याग को अपना मोक्ष बना लिया है। अर्थात जैसे ही आपने सब कुछ त्यागा तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ठीक है,
चलिए यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है पशु बल की, दूसरी तरफ लिखना है बना मुक्ति, ठीक है, डैश डैश करना। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव समुदाय पाश्विक शक्ति के कारागार में कैद होकर के त्राही त्राही पुकार रहा था, तब तुमने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए उसे आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया। प्रेम से घृणा द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने का ऐसा मंत्र दिया जो कभी निष्फल नहीं जाता। तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा, अर्थात तुम कथनों की अपेक्षा कर्म के द्वारा संदेश देने को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुमने सर्वस्व त्याग करके मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीतात्मक मुक्त शैली, अलंकार विरोधाभास यमक रूपक, गुण आपका प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद। समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, उर के चरखे में कात सूक्ष्म, अर्थात कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने अपने उर के चरखे में, अर्थात हृदय, उर माने हृदय होता है, चरखा तो आप लोग जानते हैं जिससे सूत या धागा बनाया जाता है। सूक्ष्म का मतलब आप सूत लिखेंगे, ठीक है, सूत या धागा। तो कवि कहते हैं कि हे बापू, आपने हृदय रूपी चरखे में सूत बना करके, कात सूक्ष्म मतलब सूत्र का निर्माण करके, एकता के सूत्र का निर्माण करके, हे बापू आपने अपने हृदय रूपी चरखे में एकता के सूत्र का निर्माण करके इस दुनिया के लोगों को आपस में एक कर दिया है। ठीक है, एकता के बंधन में बांध दिया है। और युग युग का विषय जनित विषाद, अर्थात हे बापू आपने क्या कर दिया कि इस एकता के सूत्र के माध्यम से युग युग अर्थात संसार में जो लोगों के अंदर विषय जनित अर्थात विषय वासनाओं से उत्पन्न जो दुख था, विषय जनित विषाद मतलब विषय वासनाओं से उत्पन्न जो दुख था उसको आपने दूर कर दिया है। ठीक है, और हे बापू आपने गुंजित कर दिया गगन जग का, अर्थात इस संसार के गगन माने आसमान को आपने गुंजित कर दिया, अर्थात गूंज से युक्त कर दिया। गुंजित माने गूंज से युक्त कर दिया आपने। भर तुमने आत्मा का निनाद, आत्मा का निनाद माने होता है नारा या कोई विशेष ध्वनि, ठीक है ना, विशेषकर आवाज करने वाली चीजें। यानी आपने अपने हृदय के आत्मा के निनाद माने गुणों को, अपने आत्मा के संगीत को, ठीक है, आत्मा का निनाद का मतलब आत्म संगीत को, अपने हृदय के विचारों को भर करके तुमने इस संसार के आसमान को गुंजायमान कर दिया। ठीक है, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। कवि कहते हैं कि हे बापू आपने खद्दर माने खादी के, ठीक है, खादी के सूत्रों में, खादी के धागों में रंग भरने के अलावा, ठीक है ना, खादी के सूत्रों में, खादी के वस्त्रों में रंग चढ़ाने के साथ साथ आपने क्या किया है कि खादी को लोगों के साथ भी जोड़ दिया है, जिससे नवजीवन आशा यानी लोगों के जीवन में एक नई आशा उत्पन्न हुई है। ठीक है ना, लोगों के जीवन में एक नई आशा उत्पन्न हुई है। और स्प्रस आह्लाद का मतलब ये है कि लोगों के जीवन में एक अलग उल्लास और प्रसन्नता, आह्लाद माने प्रसन्नता, ठीक है, प्रसन्नता का रंग आपने भर दिया है। हे बापू, जैसे आप खादी के वस्त्रों में रंग भरते हैं उसी तरह आपने खादी को लोगों के साथ जोड़ करके उनके जीवन में एक नई आशा, नई उम्मीद और एक नई प्रसन्नता को भर दिया है। इस प्रकार हे बापू आप मानवीय कला के सूत्रधार हैं। मानवीय कला के सूत्रधार का मतलब या कह लो मानवीय कला के उत्पन्न करने वाले, मानवीय कला को उत्पन्न करने वाले अर्थात मानवीय कला के जनक हैं। इसलिए हे बापू आप मानवीय कला के सूत्रधार हैं, अर्थात आपने ही मानवीय कला का सूत्रपात किया है। ठीक है, और हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, हे बापू हर लिया आपने दूर कर दिया, यंत्र माने मशीनों का काम जो था, आपने चरखे का निर्माण करके मशीनों के योगदान को कम कर दिया। और कौशल प्रवाद अर्थात आप एक श्रेष्ठ वाद, प्रवाद का मतलब अपने बातचीत, अपने श्रेष्ठ, कौशल माने उत्तम, प्रवाद माने बातचीत और गुणों के द्वारा हे बापू आपने अपने उत्तम वार्तालाप के द्वारा, प्रवाद का मतलब आप वार्तालाप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हे बापू आपने अपने उत्तम वार्तालाप के द्वारा
इस संसार को क्या कर दिया, एक नव जीवन में ढाल दिया, एक नए तरीके से इनको जीना सिखा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है उर के चरखे में, दूसरी तरफ कौशल प्रवाद, डैश डैश करेंगे संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर न केवल लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव हृदय में व्याप्त वासना जन्य विकारों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। खादी के वस्त्रों पर रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया। इस प्रकार तुम्हारे माध्यम से एक नई मानवीय कला का सूत्रपात किया गया। हे बापू, चरखा के माध्यम से एक ओर तो तुमने वासना जन्य पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया, तो दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को कर्म में रत रहने का संदेश भी दिया। ठीक है, देखिए काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली शैली, गीतात्मक मुक्त शैली, अलंकार, विरोधाभास, यमक एवं रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं। देखिए इससे पहले आपको बता दूं, अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। एक एक पद्यांश की व्याख्या लिखने में कितना ज़्यादा वक्त लगता है, कितना ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप सभी लोग आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, एक भी लाइक नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं। तो भाई ऐसा मत किया करो, दोस्तों के पास शेयर करो, उनको बताओ कि हाँ इस चैनल पे ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है, ताकि सबके पास हमारा वीडियो जाए और सब लोगों को इसका ज्ञान मिले। ठीक है ना, तो भाई लाइक शेयर सब लोग कर दिया करो, मेरा हौसला बढ़ता है और आपको और अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी, बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। देखिए अब यहाँ पे कभी साम्राज्यवाद का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने समाज को बढ़ाने, अपने साम्राज्य को, अपने शासन को बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के धन जायदाद, धन संपत्ति को हड़प लेते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो कभी कहते हैं हे बापू, जिस समय कंस का शासन था, तो जैसे कंस एक साम्राज्यवादी राजा था, ठीक है, एक पापी राजा था, साम्राज्यवादी राजा था, उस समय उसकी प्रजा जो थी बंदिनी की भांति रहती थी, अर्थात प्रजा उसकी बंदी रहती थी, प्रजा उसके आर्डर के अलावा कोई काम नहीं कर सकती थी, प्रजा जो थी उसका गुलाम थी। ठीक है, और उस समय मानवता जो थी, हे बापू, उस समय मानवता जी जो थी, मानवीय गुण जो थे, पशु बलाक्रांत अर्थात बुरी शक्तियों से दबी हुई थी। मानवता जो थी बुरी शक्तियों से दबी हुई थी, अर्थात हे बापू, जैसे प्राचीन समय में कंस जो था साम्राज्य फैलाए हुए था और प्रजा उसकी बंदी बनी हुई थी, गुलाम थी, और मानवता जो थी बुरी शक्तियों से दबी हुई थी, वैसे ही हे बापू आज के समय में अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे थे और प्रजा जो थी अंग्रेज़ों की गुलाम थी और हमारी मानवता जो थी अंग्रेज़ों की शक्तियों से दबी हुई थी। ठीक है, और उस समय कंस के शासन के समय में देखिए देवकी जो थे कैसी थी, श्रृंखला। देवकी जो थी भगवान श्री कृष्ण की माता हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है ना, तो देवकी माता को उसने कैसे किया था, कंस ने श्रृंखला माने जेल में, ठीक है, दास्ता माने दास बना करके उनको जेल में बंद करके रखा था, जेल में रखा था। वैसे ही हमारी प्रजा जो थी अंग्रेजों के शासन में कैसे थी, जेल में बंद थी, जेल के समान एक बंधन में बंधी हुई थी कि कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों की अनुमति के बिना कोई काम नहीं कर सकता था। जेल में कैद थी हमारी प्रजा, हमारी मानवता। और प्रहरी बहु अर्थात बहुत सारे पहरेदार थे। ठीक है, यानी अंग्रेज जो थे वो एक पहरेदार की तरह थे। अंग्रेज हम पर लगातार नज़र जमाए रहते थे, हम कोई अगर नियम विरुद्ध काम करते थे तो हम पर वो अपना अधिकार दिखाते थे। ठीक है ना, और निर्मम माने निर्दयालु, जैसे कंस के समय में निर्दयालु, और शासन पद यानी शासन द्वारा दिए गए पद के, निर्मम यानी निर्दयता और शासन द्वारा दिए गए पद की वजह से, और शक्ति भ्रांत का मतलब अपनी ताकत के घमंड की वजह से, अपनी ताकत के घमंड की वजह से पहरेदार जो थे लगातार नज़र जमाए रखते थे। भले ही ये सब चीज़ें थीं,
लेकिन इतना होने के बाद भी क्या हुआ, देखिए इस लाइन को कई लोग समझ नहीं पाए होंगे, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए कवि कहते हैं कि हे बापू, प्राचीन समय में कंस के समय में बहुत सारे ऐसे पहरेदार थे जो निर्मम थे, निर्दयालु थे और राजा द्वारा दिए गए पद की वजह से और अपनी ताकत की वजह से घमंड में रहते थे, ठीक है, और देवकी माता पर लगातार नज़र जमाए रखते थे। लेकिन इतने पर भी माता देवकी ने कारागृह में यानी जेल में एक अलौकिक आदमी को जन्म दिया, एक अलौकिक आदमी यानी भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और उन्होंने आकर के सारी ताकत को नष्ट कर दिया, कंस को मार दिया और पूरी दुनिया को परतंत्र कर दिया। वैसे ही हे बापू, हमारी मानवता जो थी जेल में बंद थी और आपने जन्म ले करके हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया, कारागृह में दे दिव्य जन्म, अर्थात आप भी इस दुनिया में जन्म ले करके मानव आत्मा को मुक्त कर दिए हैं, हम लोगों को स्वतंत्र कर दिए हैं। कांत माने बहुत ही सुंदर तरीके से, मनोरम तरीके से। और जन शोषण की बढ़ती यमुना तुमने की नतपद प्रणय प्रांत प्रणय शांत, अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जैसे उस समय यमुना नदी में जब वासुदेव जी उनको ले जा रहे थे ना, रात में किसी टोकरी में रख करके भगवान श्री कृष्ण को यमुना नदी जब पार कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण के पैर जब छू गया ना नदी में, तो इससे हुआ क्या कि नदी की बाढ़ शांत हो गई थी। वैसे ही हे बापू, आपने लोगों को शोषित करने वाली अर्थात अंग्रेजों की बढ़ती हुई यमुना रूपी बुरी चीज़ों को, अंग्रेजों की बढ़ती हुई यमुना रूपी बुरी ताकत को आपने अपने सत्य और अहिंसा के द्वारा अपने पद प्रणत अर्थात अपने पैरों के प्रहार से उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। और तुमने की नत अर्थात उसको अपने सामने झुका दिया। अर्थात जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों के प्रहार से यमुना नदी की बाढ़ को शांत किया था, वैसे ही आपने अंग्रेजों की ताकत को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। हे बापू, आप बहुत महान हो। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको एक तरफ लिखना है साम्राज्यवाद था कंस, दूसरी तरफ पद प्रणय शांत। ठीक है, संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो वह बंदी गृह में कैद हो। ठीक है, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। जिस प्रकार कंस के शासन में पद और शक्ति के घमंड में भ्रमित होकर कठोर पहरेदार जेल की रक्षा कर रहे थे, बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करवाया, उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार कारागार में जाकर मानवता का उद्धार किया, कई बार आप भी जेल गए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, भारत के निवासियों का शोषण करने वाली अंग्रेजी साम्राज्य रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों के नीचे झुकने के लिए विवश कर दिया। ठीक है ना, या फिर चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, आगे देखिए लिखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि महात्मा गांधी के समक्ष अत्याचार और शोषण का प्रतीक बनी अंग्रेजी शासन व्यवस्था को झुकना पड़ा। ठीक है, काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीतात्मक मुक्त शैली, अलंकार विरोधाभास रूपक, गुण आपका प्रसाद, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा। चलिए चलते हैं अगले पद्यांश पर। काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। देखिएगा, समझिएगा। कवि कहते हैं कि हे बापू, जब आप यहाँ पे नहीं थे तब क्या था? तब ये था कि हमारी संस्कृति जो थी विगत माने पिछले कई वर्षों से हमारी संस्कृति जो थी कारा में थी, अर्थात कैद में थी। हमारी संस्कृति जो थी कैद थी, अर्थात हम स्वयं को विकसित नहीं कर सकते थे, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते थे। हमारी संस्कृति जो थी, हमारी सभ्यता जो थी जेल में बंद थी। ठीक है, अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे थे। और भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम, और ये हमारा जीवन जो था, हम लोग जो थे बहुत प्रकार के धर्म जाति गति माने धर्म और जाति से संबंधित, रूप यानी काले गोरे, ठीक है, और नाम यानी यश से संबंधित अनेक प्रकार की दीवारों से, भित्ति माने दीवारों से हम लोग विभक्त थे। ठीक है, और हमारा जग जीवन माने हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा संसार जो था बंदी था, और ये धरती जो थी विभक्त थी, अनेक भागों में बटी हुई थी। ठीक है ना,
और विज्ञान मूढ़ अर्थात विज्ञान के विकास की वजह से, विज्ञान के चक्कर में पड़ करके लोग जो थे, जन माने लोग जो थे, इस प्रकृति का, इस नेचर का अपने काम के अनुसार अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर रहे थे, अर्थात धरती के संसाधनों को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर रहे थे। ठीक है ना। लेकिन हे बापू, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, अर्थात आप जैसे ही आए तो एक मुक्त पुरुष कहलाने वाले आप आए। अर्थात मुक्त पुरुष कहलाने वाले का मतलब ये है वह व्यक्ति जो दूसरों को मुक्त करे, बंधन से मुक्त करे। मुक्त पुरुष मतलब उद्धार करने वाले, अर्थात हे बापू आप उद्धार करने वाले के रूप में बन करके आए और आपने ये ज्ञान दिया। क्या कहने? आपने ये ज्ञान दिया कि मिथ्या जड़ बंधन, अर्थात जड़ बंधन माने सारे सांसारिक बंधन जो हैं मिथ्या हैं, झूठ हैं। सारे सांसारिक बंधन जो हैं झूठ है और सत्य क्या है? राम, अर्थात परमात्मा का नाम ही सत्य है, भगवान की भक्ति ही सत्य है। और आपने ये लोगों को संदेश दिया है कि ना अनृतम, अनृतम माने झूठ, ना माने नहीं, यानी झूठ कभी नहीं जीतता। जयति माने जीतता है, सत्यम माने सत्य, अर्थात सत्य ही जीतता है। इसलिए माँ माने मत करो, भय माने डर, अर्थात कभी भी डर मत करो। ठीक है ना। आपने लोगों के अंदर ये ज्ञान दिया और हे बापू तुमको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, आप ज्ञान की ज्योति के स्वरूप हो, आपकी जय हो और आपको मेरा सतत प्रणाम है, कवि ये कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या चलो आपको बताते हैं। आपको एक तरफ लिखना है कारा थी संस्कृति, दूसरी तरफ तुमको प्रणाम। संदर्भ पूर्वक व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे बापू, भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी, यानी कैद थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, अर्थ, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। यहाँ की धरती क्षेत्रीयता, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बंटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग अविवेक होकर प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे, किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए उद्धारक बनकर आने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया है कि सांसारिक संबंध अर्थात रिश्ते नाते सब झूठे और दिखावे वाले हैं। ईश्वर का नाम ही एकमात्र सत्य और शाश्वत है। असत्य की नहीं वरन सर्वदा सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो, ज्ञान की ऐसी दिव्य ज्योति जगाने वाले योग्य पुरुष, ठीक है, युग पुरुष बापू तुम्हें प्रणाम है। ठीक है। देखिए काव्यगत सौंदर्य देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली गीतात्मक, मुक्त शैली, अलंकार, विरोधाभास, अनुप्रास, रूपक, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, लर्न विथ आरपी लिखना है, मेरा चैनल आएगा, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट भी जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।